कहानी की शुरुआत होती है एक ऐसी अनाथ बच्ची से जिसे पूरा गांव अपनाने से मना कर देता है। लेकिन जब एक गरीब दादाजी उसे अपने घर लाते हैं तो उनकी बहू इस मासूम पर जुल्मों की सारी हदें पार कर देती है। पर इस नन्ही बच्ची का एक काम इस पूरे परिवार की किस्मत हमेशा के लिए बदल कर रख देता है। फिल्म में हम देखते हैं नन्ही श्याओ हुआ को, जो अपनी टीचर से गुहार लगाती है कि मैडम प्लीज पेन से मेरा होमवर्क कर दीजिए। श्याओ हुआ बताती है कि दादाजी टीवी पर मैच देख सके, इसलिए वह ऐसा कह रही है। उसकी मासूमियत देखकर टीचर मान जाती है। स्कूल के बाद श्याओ हुआ घर भागती है, पर दादाजी घर पर नहीं थे। बाहर तेज बारिश और बिजली कड़क रही थी। श्याओ हुआ चिंता में एक प्लास्टिक बैग लेकर पहाड़ की तरफ दादाजी को ढूंढने निकल पड़ती है। पहाड़ पर दादाजी भारी लकड़ियों का गट्ठर उठाए आ रहे थे और भूख थकान से बेहोश होकर गिर पड़ते हैं। गांव वाले दादाजी को घर लाते हैं, पर वे होश में नहीं आ रहे थे। नन्ही श्याओ हुआ उनसे लिपटकर रोने लगती है। तभी एक चमत्कार होता है और दादाजी आंखें खोल लेते हैं। अगली सुबह श्याओ हुआ अपनी दादी की दी हुई खिलौना पवन चक्की लेकर बाहर बैठ जाती है। तभी एक मुर्गी अंडा देती है। श्याओ हुआ सोचती है कि अगर दादाजी अंडा खाएंगे तो जल्दी ठीक हो जाएंगे। वह घोंसले से 2 अंडे उठा लेती है। तभी उसकी निर्दयी चाची श्यांगचाओ वहां आ धमकती है और चोरी का इल्जाम लगाकर श्याओ हुआ को खींचकर थप्पड़ मार देती है। चाची गुस्से में श्याओ हुआ की इकलौती पवन चक्की को भी अपने पैरों से कुचल देती है। श्याओ हुआ रोते हुए गिड़गिड़ाती है, पर चाची को कोई तरस नहीं आता। दरअसल श्याओ हुआ इस परिवार की सगी बेटी नहीं थी। कुछ समय पहले गांव वालों को वह सड़क किनारे बेहोश मिली थी। जब किसी ने उसे नहीं अपनाया, तब दादाजी चुपचाप उसे अपने घर ले आए थे। पर उनके बेटे बावजू और बहू श्यांगचाओ ने इसका बहुत विरोध किया था। रात में श्याओ हुआ डर से सहम जाती है। दादाजी उसे दुलारते हैं और पूछते हैं कि क्या वह अपने घर वापस जाना चाहती है। श्याओ हुआ रोते हुए हाथ जोड़कर कहती है कि मुझे मत भेजो, मेरे असली माँ बाप और दादी मर चुके हैं। मैं घर का सारा काम करूंगी, बस मुझे दिन में एक बार खाना दे देना। बच्ची का दर्द देखकर दादाजी की आंखों में आंसू आ जाते हैं। अगले दिन चाची घर में फिर क्लेश करती है और बावजू से झगड़ा करके गंदा पानी उन पर फेंक देती है। इसके बावजूद दादाजी फैसला करते हैं कि वे बच्ची को नहीं छोड़ेंगे। श्याओ हुआ दादाजी के साथ रहने लगती है, बत्तखों को चराती है और काम में मदद करती है। दादाजी अपनी जमा पूंजी से उसके लिए नए जूते लाते हैं, पर श्याओ हुआ उन्हें संभाल कर रख देती है ताकि वे खराब न हो। चाची उसे निकालने का मौका ढूंढती रहती है। एक दिन जब दादाजी बाहर थे, चाची श्याओ हुआ को बहला फुसलाकर शहर ले जाती है और अनाथालय में बेचने की कोशिश करती है। श्याओ हुआ समझ जाती है और चाची के हाथ पर काटकर पागलों की तरह भागती है। भागते भागते सड़क पर चाची की साइकिल का बैलेंस बिगड़ता है और वह गिर जाती है। श्याओ हुआ रोने के बजाय दौड़कर चाची को उठाने में मदद करती है। श्याओ हुआ वापस दादाजी के पास आ जाती है। वह इतनी मासूम थी कि उसने सोचा चाची उसे बेचने नहीं बल्कि घुमाने ले गई थी। वह चावल के परांठे बनाकर चाची को देने जाती है, जिसे देखकर चाची और चाचा शर्मिंदा हो जाते हैं। अब श्याओ हुआ स्कूल जाना चाहती थी। दादाजी उसकी पढ़ाई की फीस भरने के लिए सुबह सुबह पहाड़ों से लकड़ियां काटने जाने लगते हैं। जब श्याओ हुआ को यह पता चलता है तो वह भी दादाजी के साथ भारी बोझ उठाने लगती है। श्याओ हुआ पढ़ाई में बहुत तेज थी और हमेशा फर्स्ट आती थी। एक दिन वह चाचा को मजाक में कहते सुनती है कि अगर चाची 100 टिड्डे खा लें तो उनके घर बच्चा हो जाएगा। मासूम श्याओ हुआ इसे सच मान लेती है और रोज जंगलों में भटक कर बोतलें भर भर कर टिड्डे पकड़ने लगती है। एक दिन काढ़ा बनाते समय चाची के पैरों पर गर्म तेल गिर जाता है। श्याओ हुआ बिना अपनी परवाह किए भागकर पड़ोसी को बुला लाती है और चाची के जले पर नागफनी का पत्ता लगाती है। पड़ोसी चाची को डांटती है कि सगी औलाद भी इतना ख्याल नहीं रखती जितना यह बच्ची रख रही है। चाची देखती है कि श्याओ हुआ का अपना हाथ भी जला हुआ था, फिर भी वह दर्द सह रही थी। चाची का सर शर्म से झुक जाता है। जब श्याओ हुआ रोज की तरह टिड्डे पकड़कर लाती है और कहती है कि चाची आप इन्हें खा लो ताकि मेरे लिए एक छोटा भाई आ जाए, तो चाची का पत्थर दिल पूरी तरह पिघल जाता है। वह फूट फूट कर रोने लगती है। अगले दिन चाची अपने हाथों से श्याओ हुआ के लिए सुंदर नया फ्रॉक सिलती है। रात को पूरे परिवार के लिए शानदार खाना बनता है। चाची श्याओ हुआ को चिकन की टांग देती है और एक नई रंग बिरंगी पवन चक्की देकर उससे माफी मांगती है। श्याओ हुआ दौड़कर चाची को गले लगा लेती है और उसे मां कहकर पुकारती है।
समय बीतता है, शिया हुआ मन लगाकर पढ़ती है और पूरे गांव की पहली यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट बनती है। दादाजी और उसका परिवार गर्व से फूले नहीं समाते। शहर की बड़ी नौकरियों का ऑफर ठुकराकर शिया हुआ अपने गांव लौट आती है और वहां बच्चों को पढ़ाने के लिए शिक्षिका बन जाती है ताकि वह अपने परिवार के साथ रह सके।